हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रायल बैलेंस का, और ये मेरे अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे डाउट ले लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये ध्यान से, ये ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंटेनिंग एरर देखो कैसे, यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि एरर है इन खाते में। ये देखो सस्पेंस नजर आ रहा है, ये सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है, इंडिकेटर ऑफ एरर। अगर कोई किसी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस नजर आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, हाँ है ना। तो यानी कि उसे जबरदस्ती मैच करवाया गया बाय ओपनिंग सस्पेंस, तो यानी कि इस खाते में गड़बड़ है, और कह रहे हैं इसे करेक्ट करो। ट्रायल बैलेंस नहीं, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये गलत बना हुआ है, इसे सही करो। अब एक चीज और देखना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है परचेजेस, और यहाँ पे लिखा है नोट एडजस्टेड। याद है मैंने आपको बताया था कि एक होती है एडजस्टेड परचेज, फॉर्मूला क्या था उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला था। ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं ये समझना। इसे मैं दो वेरिएंट से करके दिखाऊंगा। पहले नॉर्मल, जो आपको बहुत जल्दी ग्रैप होगा, पहले वो करेंगे, फिर इसका जैसे इन्होंने सॉल्व करा है उस पैटर्न में भी समझाऊंगा हालांकि, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मली करके दिखाऊंगा आपको, इधर देखिएगा। तो इधर हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पहले ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस as of serial number, name of ledger accounts, then LF, then debit balance, and now credit, ठीक है। अब इधर देखिएगा जरा, इन्होंने परचेजेस दे रखा है, मैं परचेज लिखूंगा सीधा, परचेज 60,000 रुपये, सिंपल, चलो सिंपल। परचेजेस खर्चा है 60,000 रुपये दिखा दें यहाँ पर, आराम आराम से होले होले। उसके बाद तुम्हें क्या करेंगे, रिजर्व। बेटा देखो, ये पहले बता के चल रहा हूँ, रिजर्व जो होते हैं जो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, प्रॉफिट यानी कि इनकम, और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट का, ठीक है ना। जितने भी ये रिजर्व होते हैं, ये रिजर्व क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा, इसकी छोटा सा चैप्टर है उसके अंदर। फिलहाल इतना समझ लो, फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को फेस करने के लिए प्रॉफिट का एक पार्ट गुल्लक में जोड़ लेते हैं, उसे हम रिजर्व कहते हैं। क्लियर है नहीं है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट है, यानी इनकम है, यानी कि प्रॉफिट अगर क्रिएट होता है, इनकम क्रिएट होता है, रिजर्व भी नेचर क्रेडिट का रखते हैं। सेल है 1 लाख रुपए, ये हमारी इनकम है, ये क्रेडिट ही रहेगी। अच्छा, इन्होंने रिजर्व गलत लिखा हुआ था ना, रिजर्व इन्होंने डेबिट में लिखा हुआ था, मैंने इसको सही करके क्रेडिट में लिख दिया। परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न कहाँ लिखा है, डेबिट में। भैया परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए ना, सही करो इसे। क्लियर है। दूसरा सेल्स रिटर्न, सेल होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होते हैं डेबिट, 2,000 रुपये, ये भी गलत लिखा होगा, इसे सही करो, सही करो, सही करो, सही करो। कितने रुपए, 2,000 रुपये। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद के लिए सेल्स रिटर्न के बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपये डेबिट, लो जी। उसके बाद क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक, ये। और क्या बताया था भैया, परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, और मे भी हो सकता है डायरेक्ट खर्चे भी आ जाए। तो ये अगर ये घर वाले आ गए हैं, मतलब ये मान के लो अगर ओपनिंग आ गया तो क्लोजिंग आने वाला नहीं है, ये बात क्लियर करना। तो क्लोजिंग को बिल्कुल अलग कर दो, हटा के चलो, ये आएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट करो।
एक्सपेंस के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वर्ड के बारे में मैंने पहले क्लियर कर रखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, हमारी लायबिलिटी, खर्चा पे करना बाकी है। और लायबिलिटी क्या होती है बेटा जी, क्रेडिट। इन्होंने डेबिट कर रखा है, हर चीज गड़बड़ कर रही है इन्होंने, नालायक कहीं के, सही करना सिखाओ इन्हें। 2000 रुपये। उसके बाद क्या लिखा है, बैंक बैलेंस, ये तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही करा हुआ। बैंक बैलेंस, लो जी। बैंक बैलेंस के बाद क्या दे रखा है आपको, फिक्स एसेट 50,000 रुपये, ये तो डेबिट भी होना चाहिए। ₹50,000। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटे जी, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लायबिलिटी, ये क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिटर 30,000 रुपये। उसके बाद लिखा है आपका डेटर। डेटर गलत लिखे हैं, 80 क्रेडिट में लिख दिए डेटर, डेटर डेबिट में लिखो। लास्ट है कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट में होना चाहिए 94। भैया सस्पेंस लिखेंगे बेटा, सस्पेंस तो अपने आप आता है। अगर अब इस खाते में अगर गड़बड़ हुई तो सस्पेंस आएगा, और सस्पेंस नहीं आएगा। क्या करेंगे बेटा जी, मैच। टोटल करो, टोटल करो। हाँ जी, 60,000, 2,000, 30, 20, 5, 50 और 80। बेटा ये निकल कर आ रहा है 2,47,000। यहाँ पे देखो 94, 30, 2, 1, 1,00,000, ये भी आ गया कितना, लो जी कर गया मैच, 2,47,000 मैच। बस क्या हटाया, चीजों को सही करा जो जहां प्लेस होनी चाहिए थी, और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दी क्योंकि ओपनिंग आगे बैठ गया। इसका दूसरा सॉल्यूशन देखना, यहीं पर लिख देता हूं। क्या ये यहाँ पे वो हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉपी नहीं कर सकते। देखो एक सोल्यूशन क्लियर है, अब देखो दूसरा सोल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। 10 मिनट में करेंगे बेटा जी। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ट्रायल बैलेंस, राइटिंग बिगड़े तो थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर खुद लिखना LF, मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ डेबिट क्रेडिट, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया फॉर्मेट, ठीक है ना। बीच में LF खुद लिख लिया, सीरियल नंबर खुद लिख लेना। अब देखो यहाँ पे लिखा है परचेजेस, मैं यहाँ परचेजेस ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ एडजस्टेड परचेजेस। क्या लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, एडजस्टेड परचेजेस। अब आप हो गए सर एडजस्टेड परचेज क्या होती है, बताया था ना, फॉर्मूला लगाओ, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये समझाया था। अब नेट परचेज का मतलब मैंने क्या बताया था, याद हो तो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न,
अब तुम्हें परचेज दे रही है 60,000 रुपए की, दिखाऊं? ये देखो, परचेज दे रही है 60,000 रुपए की और परचेज रिटर्न है तुम्हारी 1,000 रुपए की। ये सही करो पहले तो, लो जी। तो यानी कि जो तुम्हारी नेट परचेज है वो कितनी, 59। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दे रखा है कितना, 30, और क्लोजिंग कितना है, 40। तो 30 यहाँ ऐड करो और 40 वहां माइनस करो, तो 59,000 प्लस 30 माइनस 40। तो यानी कि जो तुम्हारी परचेज निकल कर आएगी ना एडजस्टेड, वो कितना है, 49। अब इधर देखो, ये 49 दिखाओ, जहां तुम 60 दिखा रहे थे ना वो 49 दिखाओ, समझ गए? बाकी चीजें एज इट इज। देखो, परचेज के बाद क्या था, रिजर्व, रिजर्व क्या था, 20, सेल 1,00,000। जल्दी जल्दी लिखूंगा, रिजर्व था तुम्हारा 20, सेल्स से तुम्हारा 1,00,000, फिर परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न नहीं आने वाला क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में जा चुका है, नेट परचेज के अंदर, क्लियर है, छोड़ दो। सेल्स रिटर्न कितना आएगा, 2,000। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि अब एडजस्टेड परचेज आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्या आएगा, ओपनिंग एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स रिटर्न 2,00,000, 2,000, सेल्स रिटर्न 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 40, डेबिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 40 दे रखा था, देखने के बाद, हाँ 40 ही था। एडजस्टेड परचेज था, घर वाले बन के आए। डायरेक्ट खर्चे भी आ रहे होंगे, हमें दिख नहीं रहे हैं, बस ये मान के चलो आप, सॉरी। बाकी अब क्या होगा, ऊपर देखो, ओपनिंग हो गया, एक्सपेंस 20, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2, एक्सपेंस है तुम्हारा 20 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तुम्हारा, हाँ 2। बैंक बैलेंस होगी तुम्हारा 5, फिक्स एसेट होगी 50। बैंक बैलेंस होगी तुम्हारा 5 और फिक्स एसेट्स होगी तुम्हारी 50। उसके बाद एक क्रेडिटर है 30, डेटर है 80। लिख लो पहले, यहाँ पे क्रेडिटर है, डेटर है और लास्ट कैपिटल है। क्रेडिटर है 30, डेटर है 80 और ये है 94। बस बेटा, क्या करेंगे बेटा, मैच। करो जी, 49, 2, 40, 20, 5, 50, 80। ये आ गया तुम्हारा 2,46,000। यहाँ देखो 20, 1,00,000, 2, 30, 94, 246 हो गया मैच। अभी भी आप कैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से आपके सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट मान जाएंगे। लेकिन एक बात और बताऊं, मैंने ये जो सॉल्यूशन करा लास्ट वाला, ये बिल्कुल इस बुक के अकॉर्डिंग करा है, देख लो, बिल्कुल इस बुक के अकॉर्डिंग करा है। आप कहोगे सर इस बुक के अकॉर्डिंग तो 247 ही आ रहा है जो पहले आ रहा था, और आपका आ रहा है 246। अंतर बताऊं, मेरी एडजस्टेड परचेज कितनी है, 49, इनकी एडजस्टेड परचेज को कितनी है, 50। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने लिया है नेट परचेज, मैंने लिया है नेट परचेज, परचेज रिटर्न माइनस करके। इन्होंने नेट परचेज नहीं लिया,
इन्होंने ले लिया परचेज। बात क्लियर हो गई? देख लो, मैंने परचेज रिटर्न नहीं दिखाया था ना अपने ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि परचेज रिटर्न इस वाले फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया था, जैसे मैंने परचेज रिटर्न देखो यहाँ पे दिखाया नहीं था, लेकिन इन्होंने देखो परचेज रिटर्न दिखाया होगा, ये रहा, इसलिए मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 59 ना लेके 60 लेता तो मेरा आंसर एज इट इज मैच करता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप कोई भी सोल्यूशन फॉलो कर सकते हो, सारे सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे बताएं।